तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी विषय, और हिंदी विषय में हम बात करेंगे मोस्ट IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs की, जिसके बिहाफ पे तय होगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और अभी आपको कितना करना बाकी है। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि होगी। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि होगी ये देखना है, ठीक है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि होगी, राइट। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि होगी। अगर हम शब्द में संधि की बात करें तो हमेशा याद रखना है आपको, अगर संधि को पहले नंबर आपको क्या देखना है, तोड़कर देखना है ना। जो शब्द आपको दिया है वो क्या है, ब्रेक करके देखना है। अत्यधिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जब इसको तोड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं कहां से फील हो रहा है कि कहां से टूटेगा। सर ये होगा अति प्लस अधिक। क्या होगा, अति प्लस अधिक, ठीक है। अति प्लस अधिक आपको दिख रहा है, अति प्लस अधिक होगा तो यहां पर देखो ई वर्ण है और यहां पर आ है, तो ये मिलके जो बन रहा है, परिवर्तन कहां हो रहा है। जब ये परिवर्तन देखा हमने सर, जब ये परिवर्तन देखा तो इसमें जो परिवर्तन हुआ आपने ये देखा कि ई और आ मिलके यहां तो सर या बन रहा है। क्या बन रहा है, या बन रहा है, या बन रहा है। और या किस में आता है, यण स्वर में आता है। किस में आता है, यण स्वर संधि में आता है। किस में आता है, यण स्वर संधि में आता है। क्लियर है बात। तो यहां पर जो संधि होगी यण स्वर संधि होगी। और कैसे हम पता कर सकते हैं, अब आपको यहां से पता चला कि सर या आ गया, या फिर आप दूसरा तरीका रख सकते हो कि आपको एक आधा अक्षर दिखेगा, एक आधा अक्षर प्लस एक पूरा अक्षर, एक पूर्ण अक्षर, ठीक है। एक आधा अक्षर और एक पूर्ण अक्षर अगर दिखता है आपको किसी भी संधि में, तो वहां पर ये जो परिभाषा बनेगी ये किसकी बनेगी, यण स्वर की बनेगी। जैसे आपने यहां पे देखा कि आपको अत्यधिक शब्द जो लिखा है, आपके सामने लिखा है अत्यधिक शब्द। अत्यधिक शब्द में देखो आप, या फिर यहां पर आपको दिख रहा है कि सर या जो दिखा है यहां पे आधा ता और या दिख रहा है, इसलिए यहां पर भी आप इस बिहाफ पे भी आप तय कर सकते हो कि यहां पर जो संधि होगी वो यण स्वर संधि होगी, राइट। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी, राइट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौराहा शब्द में कौन सा समास है। अगर बात की जाए संख्यावाचक, जैसे चौराहा मतलब चार की बात हो रही है, यहां बात किसकी हो रही है, संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहां पर लिखते हैं, यहां बात किसकी हो रही है, संख्या की बात हो रही है। और संख्या की बात किस समास में होती है ये बात करो। चौराहा जो शब्द है इसमें कहीं ना कहीं संख्या की बात हो रही है। संख्या कितनी, चार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चार की। और संख्या किस समास के अंदर आता है, किस समास के अंदर आता है, द्विगु समास के अंदर आता है। किसके समास, कौन सा, द्विगु समास के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। चौराहा अगर हम इसका मीनिंग समझें तो मीनिंग क्या होगा, चार रास्तों का समाहार। चार रास्तों का समाहार, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप और भी देखो, जैसे त्रिकोण होगा, त्रिकोण को हम बोलेंगे तीन कोणों का समूह। त्रिकोण मतलब तीन कोणों का समूह भी हो सकता है। अगर हम त्रिभुज की बात करें या चतुर्भुज की बात करें, तो ये शब्द जो होंगे, ये शब्द जो आएंगे, ये सब किस में आएंगे, द्विगु समास में आएंगे। किस में आएंगे, द्विगु समास में आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद करो। अगर आपको यहां पर याद रखना है, कि हमेशा अगर आपको तीन अक्षर वाला शब्द दिखे, क्या दिखे, तीन अक्षर वाला शब्द दिखे, और वो भी बिना मात्रा के, तीन अक्षर दिखें एवं बिना मात्रा के दिखें। किसके दिखें, बिना मात्रा के दिखें, तो वहां पर हमेशा कौन सी संधि होगी, हमेशा याद रखना अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। अब अगर हम बात करें तो ये ब्रेक कैसे होगा, तो सर पवन लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा हुआ है, पवन लिखा हुआ है। और पवन शब्द में अगर आप उच्चारण करेंगे तो पा में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, और आगे वा और ना लिख दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो उच्चारण हुआ है वो किसका हुआ है, अब का हुआ है। और हमने अयादि में पढ़ा था कि अयादि में चार शब्द होते हैं। चार शब्द कौन कौन से होते हैं, एक अय होता है, दूसरा आय होता है, यहां पे लिखते हैं अयादि में चार शब्द होते हैं। कौन कौन सा,
आय आय अव और आव होता है, राइट। अब ये आय आव और आव बनते कैसे, अब हमें तो ये तो पता चल गया कि सर अव हो गया, लेकिन ये बनता कैसे है, तो मुझे ये पता है कि जब भी ए आय ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, कौन सा, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, तो परिवर्तन किसका किसमें होता है, सर ए का आय बनता है, आय का आय बनता है, ओ का अव रहता है और औ का आव हो जाता है। समझ गए बात को। तो जब हम पवन शब्द लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पवन शब्द लिखा हुआ है, आप एक चीज समझो। और पवन में जो आपको पता चला वो क्या पता चला कि आपको यहाँ पर पता चला है पवन शब्द में कि सर यहाँ पे अव बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अव बना हुआ है। और अगर अव बना हुआ है तो ये किससे बना होगा, अव जो बनता है वो किससे बनता है, ओ से बनता है, किससे बनता है, ओ से। मतलब जो लेफ्ट हैंड में वर्ड होगा उसमें मात्रा किसकी होनी चाहिए, ओ ओखली की मात्रा होनी चाहिए, किसकी मात्रा होनी चाहिए, ओ ओखली की मात्रा होनी चाहिए। तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, मात्रा कहां है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, इसलिए करेक्ट आंसर भी क्या होगा, यही होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे अंधे की लकड़ी का मुहावरा क्या होता है। अंधे की लकड़ी, अब अंधे के पास एक लकड़ी रहती है, मतलब वो इसको एकमात्र उसका सहारा होता है, क्या होता है, सहारा होता है जो उसको रास्ता दिखाता है। तो अंधे की लकड़ी, इसका मीनिंग अगर हम बात निकालें तो वाक्यांश का मीनिंग क्या होता है, एकमात्र सहारा होता है, क्या होता है, एकमात्र सहारा। अब जो अंधे की लकड़ी है ये क्या है, मुहावरा है। और मुहावरा क्या होता है, मुहावरा हमेशा याद रखना, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मुहावरा हमेशा एक सिर्फ वाक्यांश होता है, क्या होता है, वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक अंश होता है, क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है। इसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि वाक्य के अंदर किया जाता है। किसके अंदर, वाक्य के अंदर, वाक्य के अंदर किया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जंगम। जंगम शब्द का विलोम शब्द निकालना है। तो जंगम का अगर अपोजिट निकाल लेंगे तो जंगम का होता है स्थावर। क्या होता है, स्थावर मतलब स्थिर, या फिर बात करेंगे स्थिर। इसी तरीके से सचल, सचल का मतलब होता है अचल, अपोजिट होता है जो, वो क्या होता है, अचल। अचल का मतलब होता है ना चलने वाला, क्या होता है, ना चलने वाला। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डरावना। तो डरावना का उल्टा क्या होगा, आप डिसाइड करोगे, स्थिर। स्थिर की बात करेंगे तो भी जंगम का होता है स्थावर या स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है, चलित। स्थिर का मतलब क्या होता है, चलायमान या डायनामिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे नहीं होगा, मेन है जंगम। जंगम का क्या होता है, स्थावर। अगर हम बात करें कवयित्री शब्द की, तो कवयित्री शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, बताइए, कवयित्री शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर कभी कभी क्या आपको डाउट में भी डाल सकता है कि आपको दिमाग में आएगा कि सर कवि होता है, और कवि का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, कवि का हम क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो ये बन जाता होगा कवयित्री। क्या बन जाता होगा, कवयित्री। ऐसा नहीं है, ये गलत होता है, राइट, ये गलत होता है। करेक्ट क्या होगा, कवि का अगर हम स्त्रीलिंग बनाना है तो हमेशा बनेगा कवयित्री, कवयित्री है ना, कवयित्री बनेगा। क्या बनेगा, कवयित्री बनेगा। क्लियर है, राइट, समझ में आ गई बात, कवयित्री बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, अगर इसका मीनिंग निकालें तो होता है लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका। उदर का मतलब क्या है, पेट से है। किससे है, उदर का मतलब किससे है, पेट से है। तो जिसका पेट बड़ा है वो कौन है, श्री गणेश हैं। कौन है, श्री गणेश हैं, ओके।
तो अगर बात करें इस अर्थ में बात करें तो ये जो शब्द होगा, अगर मैं बात करूं रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। रचना की दृष्टि से बात करेंगे, रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर ये शब्द कैसा है? यौगिक है। क्यों? क्योंकि रचना करेंगे तो ये इतने सारे शब्दों से मिलके बना है। लेकिन अगर मैं अर्थ के आधार पर बात करूं, अर्थ के आधार पर बात करूं तो मतलब क्या निकला? श्री गणेश। क्या? श्री गणेश। तो श्री गणेश शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है। रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? जिनको हम विघटित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम श्री गणेश को विघटित नहीं कर सकते। क्या हम श्री गणेश को तोड़ सकते हैं छोटे शब्दों में? नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं होता। शब्द को हम तभी तो तोड़ सकते हैं जब उनका कोई वास्तविक अर्थ हो। यहाँ पर इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते? इसलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते। और जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है बात? जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। अब यौगरूढ़, यौगिक क्या रहते हैं? दो शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द। राइट? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। लेकिन यौगरूढ़ क्या होता है? यौगरूढ़ वो शब्द होते हैं जो बनाए तो जाते हैं यौगिक की तरह, लेकिन जब इनका हम अर्थ निकालते हैं तो ये बन जाते हैं रूढ़, क्योंकि हम उनको तोड़ नहीं सकते। जो उसका अर्थ निकलेगा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अगर हम लंबोदर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यौगरूढ़ होगा। कौन सा होगा? यौगरूढ़ होगा। और अगर इसको समास की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं? सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं। राइट? सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं। समझ आ गई बात? सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी का अर्थ क्या है? तरणी का अर्थ क्या है? तो तरणी का अर्थ होता है सूर्य से। तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य से। और अगर यही णी बड़ा आता है तरणी, तो ये बन जाता है नाव। ये क्या बन जाता है? नाव बन जाता है। क्लियर है बात? क्या बन जाएगा? नाव बन जाएगा। क्लियर? अगर ठीक है, समझ आ गया बात? तो क्या तरणी का अगर पर्यायवाची शब्द निकालेंगे तो यहां पर सूर्य होगा, और अगर ये वाला बड़ी मात्रा के साथ तरणी होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? नाव होगा। अब ये किसके हैं? तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है श्रुत सम भिन्नार्थक। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। राइट? श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। राइट? राइट। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं अपन, बाकी अपन लोग कल करेंगे। ओके? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।